नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल स्टॉक के बारे में। बात करें भेल की तो बीते दिन 23 सितंबर को स्टॉक में 3% तक की शानदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 274 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें भेल स्टॉक में तेजी की तो तेजी के पीछे एक बड़ी खबर काम कर रही है और इस खबर का असर स्टॉक पर आपको देखने को मिल रहा है और आगे भी आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली स्टॉक इस समय हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप भारत हैवी इलेक्ट्रिक स्टॉक में होल्डिंग ले रखे हैं तो आपके लिए यह खबर शानदार हो सकती है। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं यानी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी आपको भेल स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की तो स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी है और स्टॉक टेक्निकली भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है। आप चाहें तो इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह से देख सकते हैं। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो 335 रुपये देखने को मिलता है। तो आप इस हाई को ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको भेल के अगर रिटर्न दिखाऊं तो आप देखिएगा एक साल में स्टॉक 118% के रिटर्न दे चुका है। बात करें 5 साल में तो 448% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और एक पीएसयू स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो आपके पास एक शानदार मौका है एक शानदार स्टॉक को इस शानदार समय पर खरीदने का। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी न्यूज हमें क्या देखने को मिल रही है और स्टॉक के टेक्निकल आपको किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको स्टॉक में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और सही तरह से लेवल्स को भी समझ लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। बात करें भेल से जुड़ी हुई न्यूज की तो न्यूज हमें कल देखने को मिली थी और कल स्टॉक में इस न्यूज के चलते तेजी भी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें भेल को तो भेल को यह 6100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। बात करें तो यह ऑर्डर इन्हें एनटीपीसी की तरफ से देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें तो इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इन्हें एक नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड यानी कि एनओ एनटीपीसी से प्राप्त हुआ है। और बात करें इस नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड की तो यह एक 800 मेगावाट इस्पात सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 के लिए इन्हें मिला है। तो इस खबर के चलते हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की तो यह भी एक पीएसयू कंपनी है और बात करें तो पीएसयू कंपनी की तरफ से एक पीएसयू कंपनी को 6100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बात करें इस ऑर्डर की तो भेल को यह ऑर्डर अगर हम देखें तो 48 महीने में कंप्लीट करना है। तो हमें इस स्टॉक से जुड़ी यह बड़ी खबर देखने को मिल रही है और इसी खबर के चलते आपको स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक हमें टेक्निकली कैसा देखने को मिल रहा है और आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी स्टॉक का टेक्निकल कोई 100% व्यू नहीं होता है कि आपको स्टॉक में ऐसा ही देखने को मिलेगा। यह मार्केट के सेंटीमेंट पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमें मार्केट पर प्रेशर देखने को मिलता है तो स्टॉकों के अच्छे अच्छे टेक्निकल भी हमें बिगड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और उत्तेजित होकर के भी कोई जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। बात करें इस स्टॉक में काम करने की तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक का ये मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है। स्टॉक के अगर हम ट्रेंड को देखें तो यह शानदार ट्रेंड हमें इसका देखने को मिला था और स्टॉक ने यहाँ अपना यह 335 रुपये का हाई भी लगाया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक में लगभग हमें यह 25% तक की गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक की तो अभी इस स्टॉक में यह इसका जो व्हाइट ईएमए मैं जिगजैग कर रहा हूँ यह इसका 200 दिन का ईएमए है। बात करें इसके 200 दिन के ईएमए की तो इसका लेवल हमें इस समय 253 रुपये पर देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 274 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की तो यह यहाँ इसके मूविंग एवरेज है। 5 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो 267 रुपये पर देखने को मिलता है। 9 दिन का मूविंग एवरेज देखें तो यह 267 रुपये देखने को मिलता है। बात करें 13 दिन के मूविंग एवरेज की तो 269 रुपये हमें देखने को मिलता है और 21 दिन के ईएमए को देखें तो यह 273 पर हमें देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपने छोटी दूरी के सभी मूविंग एवरेज से लगभग हमें ऊपर ही क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिससे कि कहा जा सकता है कि स्टॉक टेक्निकली इस समय मजबूत नजर आ रहा है। स्टॉक अभी भी हमें इसके 50 डे और 100 डे के ईएमए से नीचे है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आपके पास एक शानदार मौका हो सकता है और हो सकता है स्टॉक में आपको यहाँ से ये शानदार रिकवरी देखने को मिले। बात करें स्टॉक की एमएसीडी लाइन की तो यह भी हमें शानदार देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इसके बार्स हमें बॉटम लाइन से नीचे बनते हुए देखने को मिल रहे थे। एमएसीडी लाइन भी हमें सिग्नल लाइन से नीचे देखने को मिली थी।
लेकिन आप देखेंगे तो इस स्टॉक में ये बुलिश क्रॉस ओवर हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका बार्स भी हमें बॉटम लाइन से ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक टेक्निकली इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है। आरएसआई को आप देखेंगे तो स्टॉक अभी कुछ समय पहले हमें ओवरसोल्ड भी होता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद इस स्टॉक में यह हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। बात करें आरएसआई की तो 47.75 पर हमें देखने को मिल रही है। तो बात करें भेल स्टॉक में, अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो स्टॉक इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है और स्टॉक में अच्छी खासी खबर भी हमें देखने को मिल रही है जो कि इस स्टॉक में तेजी के पीछे काम कर सकती है। और बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो इस स्टॉक में आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी शानदार मौका है। तो ऐसे में अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में पहला टारगेट 335 रुपए ले सकते हैं और अगर आपको स्टॉक इससे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो आप अपने एसएल को भी ट्रेल करते रहे। अब बात करें भेल स्टॉक में लेवल्स की कि आपको किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखे हैं और आपको प्रॉफिट आ रहे हैं तो आप उनको अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एसएल लेकर के काम करें और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को बिना एसएल के कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो तो मैं आपको एसएल बताना चाहूंगा, आप एसएल लेकर के काम करें। आप इस स्टॉक में 200 दिन का जो इसका ईएमए है 253 रुपए, आप इसको एसएल के रूप में लेकर के चले और स्टॉक आपको इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं यानी कि अगर आप इस स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क भी लेना नहीं चाहते तो भी मैं आपको इसमें 200 दिन का जो इसका ईएमए है 253 रुपए, आपको यही एसएल बताऊंगा। आप इसमें 253 रुपए का एसएल लेकर के काम करें और अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, खबर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हैं तो आपको स्टॉक में गिरावट भी बड़ी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपको अगर अच्छे प्रॉफिट ना बने तो आपको लॉस भी कम लेना चाहिए। आशा करता हूं आपको भेल स्टॉक के टेक्निकल के बारे में पता चल गया होगा कि टेक्निकली स्टॉक कैसा देखने को मिल रहा है और आपको किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करना है। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो मुझे यही खास अपडेट भेल स्टॉक से आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।